इज़ा मात इब्नु आदम इनक़ताअ अमलुहु इल्ला मिन सलास, जब इंसान की मौत हो जाती है तीन चीज़ें जारी रहती हैं उसके अमल में से। सदक़तुन जारियतुन, जो उसने सदका छोड़ा जो हमेशा चलता रहेगा। वलदुन सालिहुन यदउ लहू, नेक औलाद जो उसके लिए दुआएं मांगती रहेगी। इल्मुन युन्तफ़अु बिही, वो इल्म जिससे लोग फायदा उठाते रहेंगे। अब लोग कहते हैं इसमें ईसाले सवाब कहां से आ गया। इससे भी वाज़ेह एक और हदीस है जिसमें आता है, एक सहाबी ने नबी से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, एक सहाबिया ने अर्ज किया मेरी वालदा का इंतकाल हो गया है, अफ़ा अतसद्दक़ु अन्हा, क्या मैं वालिदा की तरफ से सदका कर सकती हूँ। आपने फरमाया हाँ। तो सदका उसका सवाब कहाँ किसको पहुंच रहा है। औलाद सदका कर रही है, औलाद दुआ मांग रही है, सवाब किसको मिल रहा है, वालिदैन को मिल रहा है। तो इसी से फुक़हा ने इस्तिदलाल किया कि सदका चूंकि एक नेकी है तो कोई भी नेकी करके मरहूम वालिदैन को पहुंचाई जा सकती है। इसके लिए हदीस के हवाले की, रेफरेंस की अलग से जरूरत नहीं है, यही रेफरेंस क्या है, काफी है। अब लोग क्या करते हैं, मस्जिद में दरियां बिछा दी, भाई इसका सवाब किसको मिलेगा, वालिदैन को। तो बाज लोगों को इश्काल है कि ये दरियां बिछाना कहां से हदीस से साबित है। भाई जब सदका कह दिया तो नेकी आ गई ना, उसमें हर नेकी आ गई उसके अंदर। उसमें कुरान की तिलावत करना भी आ गया, उसमें किसी गरीब को खाना खिलाना भी आ गया, उसमें यतीम खाने में पैसे जमा कराना भी आ गया, उसमें यतीम खाना बनाना भी आ गया, उसमें किसी मदरसे के साथ ताउन करना भी आ गया, उसमें 2 रकत नफिल नमाज पढ़ना भी आ गया। क्योंकि अगर आप कहते हो कि ये सब कुछ नहीं है, हदीस दिखाओ तो हदीस में तो कुआं खोदने का तस्करा है, फिर कुएं के अलावा तो कोई सवाब पहुंचेगा ही नहीं। अब ये कितनी अजीब सी बात होगी कि आप इंसानियत की खिदमत के लिए कुआं खुदवाते हैं, उसका सवाब अब्बा को पहुंच रहा है, सबील बनवाते हैं तो उसका अल्लाह सवाब नहीं पहुंचाएगा। क्यों भाई, बात तो एक ही चीज एक ही है ना। और जब कोई मुफ्ती कहते नहीं, अगर आपने सबील बनवा दी, किसी सफर में कहीं रास्ते में कूलर पानी का रख दिया ताकि इसका सवाब अब्बा अम्मा को पहुंचे, तो अगला कहते हैं हदीस दिखाओ, कूलर का कहां तस्करा मिलता है हदीस में। तो ये सेंसलेस होने की अलामत होगी कि नहीं होगी। तो आज के जो नए नए मुजतहिदीन मार्केट में यूट्यूब पे आ रहे हैं ना, उनका जो सोचने का स्टाइल है ना, वो बहुत महदूद और फिक़ही बसीरत से बिल्कुल खाली। वो रेफरेंसेस पे चल रहे होते हैं कि देखो हदीस में आता है सदका करने का सवाब पहुंचता है, तो रेफरेंस हमने हदीस का दे दिया सदके का। कुरान पढ़ने का सवाब दिखाओ कहां साबित है भाई। तिलावत का सवाब माँ बाप को मिलता है, ये कहां साबित है। तो भाई सदका नेकी है। हदीस का मकसद ये है कि जब कोई शख्स मर जाता है तो उसके अपने अमल का दरवाजा बंद हो गया, बाद वाला उसके लिए कोई अमल करता है तो वो दरवाजा अल्लाह कभी भी बंद नहीं करते। ये अल्लाह की रहमत है। अलबत्ता ये जो हदीस में 3 का अदद है ना, ये 3 समझाने के लिए, 3 नहीं, वो 6 भी हो सकते हैं, 3000 भी हो सकती हैं वो चीजें। तो इसमें खूब समझ लें कि कोई भी नेकी की जाए मरहूम के लिए, उसका सवाब मैयत को मिलता है। यहां एक इश्काल है कि फिर सहाबा किराम से क्यों साबित नहीं है कुरान पढ़ के बख्शना। भाई सहाबा तो नेकी पे हमसे ज्यादा हरीस थे ना, सहाबा से साबित क्यों नहीं है। तो सहाबा से इसलिए साबित नहीं है कि ये अमल इज्तिमाई तौर पे नाजायज है, क्योंकि कोई भी नफली काम उसमें इज्तिमा के लिए अलग से दलील की जरूरत है। अगर वो अलग से इज्तिमा के लिए अलग से दलील नहीं होगी तो नफली काम इंडिविजुअली आप कर सकते हैं, इनफिरादी तौर पे आप कर सकते हैं, इज्तिमाई हैयत पे आप नहीं कर सकते।
तो सहाबा ने चूंकि इज्तिमाई हैत पे नहीं किया इसलिए साबित नहीं है। इनफिरादी किया या नहीं किया, तो इनफिरादी अमल बयान नहीं किया जाता। अब कोई भी अपने वालिद के लिए कोई तिलावत कर रहा है कि अल्लाह उसका सवाब उसको पहुंच जाए, तो ये तो दिल की चीज है ना, इसको कोई रावी कैसे हाईलाइट करेगा, कैसे उसको नुमाया किया जाएगा, तो दिल की बात है। तो कितने सहाबा ने नेक आमाल किए, ये साबित है कि उन्होंने फला अमल भी किया, फला अमल भी किया, फला अमल भी किया। अब दिल में क्या नीयत थी, अपने वालिदैन को सवाब पहुंचाना चाहते थे या नहीं, ये नीयत ये वो जाने, अल्लाह जाने। ऐसे थोड़ी होता था कि ये पंखा अब्बा के सवाब के लिए लिखते थोड़ी थे लोग, दिल में नीयत होती थी। इससे ये भी पता चल गया कि कुरान पढ़ना अपने वालिदैन के इसको सवाब पहुंचाने के लिए जायज है, लेकिन ईसाले सवाब के लिए कुरान ख्वानी जायज नहीं है। समझते हैं कि नहीं समझते? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कुरान ख्वानी। कुरान ख्वानी जो इज्तिमाई सतह पे होती है ना, पब्लिक आती है, सब कुरान पढ़ते हैं, तो कितनी किस्में हैं इसकी? उंगली से इशारा भी कर रहा हूं, 2 किस्में, बल्कि हम 3 किस्में बना लेते हैं। इज्तिमाई हैयत में कुरान जो पढ़ा जाता है, सब लोग इकट्ठे होकर पढ़ते हैं, इसकी 3 किस्में हैं। एक किस्म तो ये मरहूम के सवाब के लिए, हमारे अब्बा का इंतकाल हो गया, तमाम हजरात से गुजारिश है हमारे घर तशरीफ लाए, आज कुरान ख्वानी होगी। ये अमल बिदअत है, नाजायज है, क्योंकि इस तरह इज्तिमाई हैयत पे कुरान पढ़ना बतौर इबादत के पढ़ा जा रहा है, सवाब पहुंचाने के लिए। और नफली काम में इबादत इज्तिमाई सतह पे जब आप करते हैं, उसके लिए अलग से कुरान और सुन्नत में दलील की हमें जरूरत है। मेरे बारे में आजकल ये बहुत कहा जा रहा है, मैं तो सर्वे करता हूं ना कि इसको कुरान और हदीस नहीं आता, बस को शादियां आती हैं, ये आता है, वो आता है, लतीफे आते हैं। हमारे जो तलबा में लेक्चर होते हैं ना, वो और स्टाइल के होते हैं, अवाम में लेक्चर और स्टाइल के होते हैं। अवाम के सामने ज्यादा इल्मी मोशगाफियां झाड़ना ये कोई अक्लमंदी की बात नहीं है। इख्तलाफी मसाइल, कभी हमारे मदरसे में आए, बैठे, 20 साल हमने तदरीस की है, तो तदरीस अरबी किताबों की है, जिसमें हदीस भी है, जिसमें तफसीर भी है, जिसमें अरबी ग्रामर भी है, जिसमें फ़िक़्ह भी है, जिसमें अरबी अदब की मुश्किल मुश्किल किताबें भी हैं। तो आज मसला ये है कि जिसको 2-4 अल्फाज आ जाए ना कुरान और हदीस के रेफरेंस के, वो एक चैनल खोल के ऐसे भड़कियां मारना शुरू कर देता है जैसे इसी पे नाजिल हुआ है, बाकी किसी को कुछ भी नहीं आता। तो खैर, हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो इज्तिमाई हैयत पे जो कुरान पढ़ा जाता है, चूंकि वो एक इबादत के तौर पर है, तो इबादत के लिए जब इज्तिमाई सतह पे होगी ना, कुरान पढ़ने की दलील तो साबित है, इज्तिमाई सतह पे ये साबित नहीं है। इसकी मिसाल ऐसे जैसे जुम्मे से पहले आप सुन्नत पढ़ते हो, इनफिरादी अख्पल तरीके से पढ़ते हैं ना। अगर इज्तिमाई हैयत पे हो कि तमाम हजरात तशरीफ ले आए, आज हम तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे हैं, या आज हम फला फजर की सुन्नतें पढ़ रहे हैं, तमाम हजरात तशरीफ ले आए, तो ये अमल क्या बन जाएगा? नाजायज। ये इज्तिमाई हैयत पे नहीं होगा। फर्ज नमाज इज्तिमाई तौर पे पढ़ी जाएगी, उसमें बुलाया भी जाएगा अजान के जरिए, नफिल नमाज नहीं होगी। एक दफा मैंने बयान में ये कह दिया कि तहज्जुद की नमाज जमात के साथ, जो इतनी बड़ी बड़ी जमातें होती हैं, जायज नहीं है। तो नीचे लोगों के कमेंट्स आए हुए थे, लो जी एक नया मसला आ गया, तहज्जुद बगैर। फिर पूछने लगे इसकी दलील क्या है, कोई हदीस का रेफरेंस तो दिया नहीं मुफ्ती साहब ने, बस मसला बता दिया। इतने नीचे नेगेटिव कमेंट्स के, इन लोगों को ये अपने फिरके के गोल कीपर हैं, ये अपने फिरके को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो बगैर दलील के, जिस बेचारे को ये ना पता हो, जिन बेचारों को कि दलील उसके जिम्मे होती है तो दावा करता है। दलील किसके जिम्मे होती है? जो दावा करता है। जो दावा करेगा ना कि तहज्जुद की जमात इतनी बड़ी हैयत के साथ कि पब्लिक को बुला के इकट्ठे जमात कराई जाए, वो एक नया मसला बयान कर रहा है। उससे हम पूछेंगे कुरान और सुन्नत से इसका सबूत दिखाओ, कहीं भी नहीं है। तो दलील उसके जिम्मे जो इस अमल को जायज कह रहा है, जो नाजायज कह रहा है उसके जिम्मे रेफरेंस पेश करना नहीं है। वो बगैर रेफरेंस के उसकी बात ज्यादा मजबूत है।
नहीं आई मेरा गले बात समझ। मैं कहूं वसीम भाई ने मेरे 1 लाख रुपए चुराए हैं, अल्लाह ना करे वसीम भाई ऐसे नहीं है। वसीम भाई कह रहे हैं मैंने कोई नहीं लिए, कोर्ट में केस गया, मैं कह रहा हूं वसीम ने लिए, अदालत वसीम कह रहे मैंने नहीं लिए, अदालत मुझसे कहती है गवाह पेश करो, दलील दो इसने लिए, मैं कहता हूं दलील ये देगा कि इसने नहीं लिए। बोलो ना क्या हो गया? ये कोई अक्लमंदी की बात होगी? मैं बोलूंगा कि इसने लिए हैं, वो कहेगा मैंने नहीं लिए, अदालत कहती है मुझे कि गवाह पेश करो कि इसने चोरी की है, तुम्हें कोई कैमरा दिखाओ, कोई दलील दो। मैं कहूं ये दावा कर रहा है कि इसने नहीं लिए, ये दलील पेश करेगा। ये अदालत कहेगी भाई पहले अपनी खोपड़ी का इलाज कराओ। तो कुरान और सुन्नत के साथ जो है ना, जो आजकल नए नए स्कॉलर आ रहे हैं, उन्होंने इसी तरह तख्ता मश्क बनाया हुआ कुरान और सुन्नत का। इंतहाई फजूल बात है कि कज़ाए उम्री पे दलील मांगे कि नमाजें जब 10 साल की इकट्ठी हो जाएं तो दलील दो कि ये पढ़ना जरूरी है। ये ऐसा ही हमाकत है कि जैसे मैं कहूं वसीम ने मुझसे 1 लाख रुपए लिए, वो कह रहे नहीं लिए, मैं कह रहा हूं दलील दे के नहीं लिए। नमाज जिम्मे से साकित नहीं होती जब तक कज़ा नहीं पढ़ोगे आप, और तौबा भी और कज़ा भी। तो दलील उसके जिम्मे जो कहे कि 10 साल जब इकट्ठी हो जाएं तो बगैर तौबा बगैर कज़ा के माफ हो जाती है, वो दावा कर रहा है, वो नमाज आपके जिम्मे से साकित कर रहा है जो अल्लाह ने फर्ज की है। इस साकित करने की क्या दलील है? आप कोई एक ज़ईफ हदीस भी पेश कर दो। समझ में नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात। इतना इस्लाम का भारी भरकम हुक्म, जिससे बड़ा इस्लाम में कोई हुक्म ही नहीं है। 10-10, 20-20 साल हो गए पीते रहे, नमाज ही गोल कर दी। अब जब तौबा की तौफीक मिली है तो दईनुल्लाहि अहक्कु अन युक़दा, हदीस में आता है अल्लाह का कर्जा इस बात के ज्यादा लायक है कि वो अदा किया जाए। हमने तो हदीस भी पेश कर दी, इनके पास तो हदीस भी नहीं है। अगर हम हदीस ना भी पेश करते ये वाली, फिर भी ये अकल की बात है, लॉजिक की बात है कि जब इंसानों का कर्जा देना जरूरी है तो अल्लाह का कर्जा भी जरूरी है। वो और नमाज जैसा कर्जा वो तो कभी भी साकित नहीं होता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैदान जंग में नमाज कज़ा हुई, क्योंकि उस वक्त मैदान जंग में नमाज कैसे पढ़ी जाएगी ये तरीका नाजिल नहीं हुआ था। आपने पहले उसको कज़ा पढ़ी है आपने, उसके बाद बकिया नमाजें पढ़ी हैं आपने। तो मुद्दई कौन है जो ये कहे कि इतनी सारी नमाजें जब जिम्मे में रह जाएंगी तो वो कज़ा पढ़े बगैर ही माफ हो जाएंगी? ये शख्स दावा कर रहा है। इससे हम कहते हैं कि अंधी तकलीद मत करो अपने बाप दादाओं की, आप कुरान और सुन्नत से इसका हवाला पेश करो। समझ में आ रही है बात? चारों आइम्मा का, तमाम फुकहा का इत्तिफाक है कि जब नमाज जिम्मे में जब कज़ा कर दी आपने तो तौबा इस बात की करनी पड़ेगी कि वक्त पे क्यों नहीं पड़ी। लोग कहते हैं ना तौबा से तो गुनाह माफ हो जाता है, तो गुनाह माफ हो जाएगा, लेकिन वो जो आपके जिम्मे नमाज वाजिब हुई है वो माफ कज़ा के बगैर नहीं होगी। समझते हो कि नहीं समझते? लेकिन वो आप देखो कितना कज़ाए उम्री पे तमाशा बनाया आजकल नए नए स्कॉलर्स ने कि कज़ाए उम्री बस अल्लाह गफूर रहीम है। अल्लाह पे तुम एक चीज डाल रहे हो बगैर दलील के, अल्लाह गफूर रहीम है, इतना ये काफी नहीं है कि 10 साल की नमाजें वो जो आपने टाइम पे नहीं पढ़ी वो माफ करने के लिए तैयार है। ये मतलब है गफूर रहीम का। ये मतलब नहीं है कि जो उसका हक है वो भी आप पी जाओगे, वो तो आपको देना पड़ेगा। ज़कातें भी जिम्मे से साकित नहीं होती। 20 साल ज़कात नहीं दी तो 20 साल की ज़कातें बोलो देनी पड़ेंगी। रमजान के रोजे छोड़ दिए, अदा करने पड़ेंगे। हाइजा औरत से अल्लाह ने नमाज को साकित कर दिया, उस पर फर्जी नहीं होती, लिहाजा उसको पढ़ने का हुक्म नहीं है। इसका तकाजा यह था कि रोजा भी अल्लाह ने उससे साकित किया ना, होना यह चाहिए था रोजा भी माफ कर दिया जाता, लेकिन अल्लाह ने रोजा माफ नहीं किया। तो यह बताने के लिए कि फर्ज में असल तो यही है कि कज़ा किया जाएगा, चाहे अल्लाह के कहने से ही कज़ा किया हो। नमाज में अल्लाह ने उसको छूट दी है, लेकिन वो छूट भी इसलिए कि वो अल्लाह के ऑर्डर पे छोड़ रही है। आपने जो 10 साल नमाजें पी हैं वो अल्लाह के कहने पे नहीं छोड़ी हैं। बाज लोग ये दलील देते हैं कि मा जअला अलैकुम फिद्दीन मिन हरज, अल्लाह ने दीन में तंगी नहीं रखी है, तो 10, 20, 30 साल की नमाजें कज़ा लगाना ये तो हरज है दीन में।
वाकई हरज है 30 साल की नमाजों का किसी को हुक्म देना पड़े, लेकिन ये हरज उस वक्त है जब 30 साल की नमाजें आप उससे एक दिन में पढ़वाएं। जब आप 30 साल की नमाजों के लिए 30 साल का टाइम दे रहे हैं उसको, या 10 साल का टाइम दे रहे हैं, फिर थोड़ी हरज है। तो ये नए नए स्कॉलर्स को सुनना छोड़ दो खुदा के वास्ते, ये तुम्हें जहन्नम की आग की तरफ लेके जाएंगे। ये रेफरेंसेस हैं इनके पास, कुरान हदीस, आता वाता इनको कुछ भी नहीं है। मैं जो इतना चीखता हूं ना मुज्तहिदीन को फॉलो करो, अबू हनीफा, मालिक, शाफी, अहमद बिन हंबल, ये इसलिए कि तुम इन लोगों से बचो, अपने फिरके के गोलकीपर के तौर पे नहीं। फौरन जब हम कोई बात करते हैं ना, तो फौरन ये कि ये तो अपने फिरके के क्या है, गोलकीपर है। ये बात गैर मुस्लिम भी करता है। जब आप इस्लाम के बरहक होने की बात करते हो, कहते हैं ये तो चूंकि मुस्लिम है लिहाजा इसने किसको सपोर्ट करना है, इस्लाम को। भाई हम मुस्लिम होने की वजह से इस्लाम को सपोर्ट नहीं कर रहे, इस्लाम के मुदल्लल होने की वजह से मुस्लिम है। इस्लाम के अलावा मेरे को समझ में ही नहीं आता। तो हम जो चारों आइमा के कायल है ना कि इन चारों फिका में से किसी एक को फॉलो करो, इसलिए नहीं कि हम इनमें से एक को फॉलो करते हैं, बल्कि इसलिए कि हम फॉलो इसलिए करते हैं कि इनका फिका मुदल्लल है, इसमें कुरान और हदीस को सही तरह से समझा गया है और इसमें उम्मत इख्तिलाफ और इंतिशार से बचेगी। इसके अलावा जितने पैकेज उम्मत को जोड़ने के लिए दिए जा रहे हैं, वो उम्मत को जोड़ने के बजाय तोड़ने हैं। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? वो पैकेज बड़े जानदार, शानदार और पुरकशिश, लेकिन उन पैकेजेस पे जब आप अमल करेंगे ना, तो उसमें टूटने का अमल बढ़ता चला जाएगा। हर स्कॉलर एक नया फिरका है और दावा यह करता है कि मैं कुरान और हदीस के अलावा किसी चीज को नहीं मानता, लेकिन 4 स्कॉलर होंगे तो चारों की अलग अलग राय, 5वां होगा तो उसकी अलग राय, 6ठा होगा तो उसकी अलग राय। चंद चीजों में मुत्तफिक होते हैं, बाकी हर चीज में अलग है। तो ये उम्मत का वैसे ही बेड़ा गर्क होने वाला है जिस तरह से अभी चल रहा है ना हिसाब किताब। और इन जदीद जितने स्कॉलर्स हैं ना, इनमें एक चीज कॉमन है, क़ज़ा उमरी का सब क्या करते हैं, इनकार। कदीम जितने स्कॉलर्स हैं मजहब के, उनमें एक चीज कदर मुश्तरक है, क़ज़ा उमरी का कोई भी इनकार नहीं करता। क़ज़ा उमरी समझते हैं कि नहीं समझते? तो कहां हम अभी आते हैं, इस दोबारा से असल टॉपिक की तरफ आऊंगा मैं। तो वो मैं कह रहा था कि इज्तिमाई हैत पे कुरान ख़वानी क्या है मेरे भाई, बोलो ना, जायज नहीं है। इस क्यों जायज नहीं है? जब इज्तिमाई सतह पे कोई अमल करते हैं, जैसे तहज्जुद है, तहज्जुद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को जमा करके कभी नहीं बुलाया, कोई ऐसी रिवायत नहीं है। हमेशा आपने तहज्जुद पढ़ी, 1 2 3 4 साहबा आपके साथ शामिल हो गए, ये जायज है, हम भी इसको जायज कहते हैं। इमाम अबू हनीफा को चूंकि कुरान और सुन्नत बहुत अच्छी तरह से आता था, लिहाजा इस अमल को इमाम हनीफा जायज कहते हैं। भाई इत्तिफाकी तौर पर कोई तहज्जुद के लिए खड़ा हुआ है, 2-4 आदमी उसके पीछे आ जाए, ऐलान करके कि फला इतने बज के इतने मिनट पे हमारे यहाँ तहज्जुद की नमाज होगी, तमाम हजरात तशरीफ ले आए। इसका सबूत हमें कुरान और सुन्नत में नहीं मिलता, सिर्फ रमजान में हजरत उमर के अमल से मिलता है, तरावी जिसको कहा जाता है, इसलिए उसको नाम भी अलग दिया गया। समझते हो कि नहीं समझते? उसमें इज्तिमाई हैत, और हजरत उमर ने क्यों, इसलिए कि नबी ने ये रमजान में 3 दिन किया, फिर छोड़ दिया ताकि फर्ज ना हो जाए। तो हजरत उमर समझते थे कि आपने इसलिए छोड़ा फर्ज ना हो जाए, ये इसकी अलामत है, आप इसको जिंदा रखना चाहते थे। तो अब फर्जियत का इम्कान खत्म हो गया, लिहाजा हजरत उमर ने उस अमल को दोबारा शुरू करा दिया। तो रमजान गया और वो तरावी की नमाज गई। उसमें क़यामुल लैल का भी हमें सबूत नहीं मिलता कि अलग से फिर रात को इज्तिमाई हैत पे नमाज पढ़ी जाए। तो कुरान ख़वानी क्या अमल है मेरे भाई? गलत है, उसको तर्क कर देना चाहिए। जब किसी का इंतकाल हो जाए तो आप अख्पल तरीके से, सबसे बेहतर तो वो चीज है जो मनसूस है, जिसका हदीस में सराहतन जिक्र है, वो सदका खैरात है, सबसे बेहतर वो है। उसको आजकल लोग फोकस नहीं कर रहे, कुरान ख़वानियों पे पूरा जोर लगाया हुआ है, और फिर उसमें देगें चलती हैं, खाने चलते हैं, लोग आते हैं, बोटियां फोड़ रहे होते हैं, अजीब ही मंजर होता है। वलीमे और मैयत का फर्क क्या हो गया? खत्म। तो ये फोड़ने फाड़ने के टाइम नहीं है। ये अख्पल तरीके से चुपके से गरीब को सदका कर दो, और अपने तौर पे कोई तिलावत करना चाहे तो इसमें भी कोई हरज नहीं है। अगरचे तिलावत में फुक़हा का इख्तिलाफ है, लेकिन सदक़े में सबका क्या है? इत्तिफाक है। तो देयर आर कितनी टाइप्स ऑफ? 3। एक तो एसाल सवाब के लिए कुरान ख़वानी, वो जायज नहीं है। दूसरा कुरान ख़वानी की किस्म है बरकत के लिए कुरान ख़वानी।
दुकान खोली आपने नई, आपने मकान बनाया, आप चाहते हो यार इसमें कोई अच्छा काम पहले हो जाए, बजाय इसके कि डायरेक्ट जाके ड्रामा देखना शुरू कर दें बच्चे आके। ऐसा ही होता है ना। तो काम की इब्तिदा किससे हो भाई? बरकत से हो। और कोई भी शैतानी असरात हो उससे ये घर पाक हो जाए, तो उसके लिए कुरान ख्वानी की जाती है। तो बरकत के लिए कुरान ख्वानी चूंकि इबादत के तौर पे नहीं है, वो अज कबीले रुकिया है। रुकिया समझते हैं वो क्या है? दम जिसे कहते हैं, रुकिया। तो रुकिया एक इलाज की किस्म है। इलाज के लिए कुरान और सुन्नत से सबूत की जरूरत नहीं होती। जैसे आपने कहा भाई फला आयत पढ़ के मुझ पे दम कर दे, मुझे बड़ा फायदा होता है, तो अब इसके लिए सबूत की जरूरत नहीं है। तो जैसे एक सहाबी रसूल ने किसी पे जिन था तो सूरह फातिहा पढ़ के दम कर दिया, तो उनको तो नहीं पता था कि इससे फायदा होगा, ना नबी से उन्होंने पूछा था। बाद में इत्तिला मिली तो आपने फरमाया कि ये तो रुकिया है, सूरह फातिहा, तो इससे तो फायदा होता है। या सूरह बकरा का विर्द करा लिया घर के अंदर, समझते हो? हदीस में आता है सूरह बकरा जिस घर में पढ़ी जाती है उस घर में शयातीन नहीं आते, हदीस का मफहूम है। तो ये बजाते खुद ये जायज अमल है बरकत के लिए। लेकिन बाज उलमा की राय यह है कि लोग बरकत वाली कुरान ख्वानी और ईसाले सवाब वाली कुरान ख्वानी में फर्क नहीं करते। तो ये वाली कुरान ख्वानी जरिया बनती है वो वाली कुरान ख्वानी का। समझ में आ रही है बात? ये जरिया बनती है किस चीज का? एक बिदअत का। एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि ये जो बरकत के लिए कुरान ख्वानी आमतौर पे घरों में होती हैं, मदरसों से बच्चों को बुलाया जाता है, बच्चे बेचारे खापे की नीयत से आते हैं, वो सही तरह पढ़ते भी नहीं है, इंतजार कर रहे होते हैं खाने में क्या मिलेगा। अबे फलां के यहाँ गए थे, ऐसी मजे की निहारी खिलाई थी, इसकी बिरयानी में बोटियां ही नहीं है, गोश्त ऐसा है, तो बरकत गई तेल लेने। ये किस्म का कुरान के साथ खापे का जरिया है ये किस्म। बच्चों की आदतें भी खराब होती हैं इससे, मुफ्त की आदत पड़ती है बच्चों को। मोहतमिम के अपने मजे होते हैं कि फ्री फोकट में आज एक टाइम के खाना क्या हो गया हमारा, बच गया। और फिर दीनी मदारिस के जो तलबा हैं उनका वक्त इंतहाई कीमती है। अगर वो वाकई तालिब इल्म है, उसको चाहिए अपने वक्त को क्या समझे? कीमती। उधर से दावत आ रही है, उधर कुरान खानी में जा रहा है, उधर से दावत आ रही है, उधर। ये दीनी मदरसों के तलबा के वकार के खिलाफ है। हमारे हजरत फरमाया करते थे कि उलमा या तलबा उनकी मिसाल ऐसे है जैसे बोतल पानी से भर ली फुल, एक बुलबुला भी नहीं है उसमें। अब आप उसमें अगर पानी का एक कतरा भी डालेंगे ना, तो पुराना एक कतरा निकालना पड़ेगा, फिर नया कतरा एडजस्ट होगा उसमें। तो फरमाते थे उलमा का 24 घंटे तलबा और उलमा ये अल्लाह के वारिस हैं, इनके औकात इतने कीमती हैं कि इनका जो स्केजुअल सुबह से लेके रात और रात से लेके सुबह तक ऐसा होना चाहिए कि उसमें कोई नई चीज आ ही ना सके। उसमें अगर कोई नई चीज आए तो पुराना कोई काम डिस्टर्ब हो, उसमें कोई पुराने काम को आगे पीछे करना पड़े। तो अब यह देखा जाएगा कि पुराना ज्यादा इंपॉर्टेंट है या नया ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर नया काम ऐसा आ गया है कि पुराने काम का नुकसान करना पड़ रहा है, फिर तो नया काम उसमें डालें अपने स्केजुअल में, और पुराने को क्या कर दे, एक दिन के लिए नागा कर दे। और अगर नया वाला पुराने वाले से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो नए वाले को क्या कर दे, कैंसिल, हटा दें उसको। समझ में नहीं आ रही बात? अब आप कहेंगे 24 घंटे का ऐसा स्केड्यूल, ये तो आदमी डिप्रेशन का मरीज बन जाएगा। भाई सुबह से लेकर रात, रात से लेकर सुबह तक, तो डिप्रेशन का मरीज नहीं बनेगा। डिप्रेशन खत्म करने वाली चीजें भी इसमें क्या होंगी, इसी में शामिल होंगी ना। उसमें एक्सरसाइज भी शामिल है, बच्चों के साथ गपशप भी शामिल है, घर वालों को टाइम देना भी शामिल है, खापे भी शामिल है, किसी दिन जावेद निहारी भी शामिल है उसमें। कभी चले गए तो वो कौन सी निहारी थी जो उस दिन खाई थी, वो वाली नहीं ना, वो मजे की थी। मुझे यूट्यूब पे वीडियो भी आई है मेरी आजकल, किसी ने चुपके से कैमरे से बना के डाल दी, जाहिद निहारी ना तारिक रोड पे, वो भी शामिल है। मजा ना आए पैसे वापस। तो ये भी आपके स्केजुअल का हिस्सा, बोलो ना, होना चाहिए।
तो ये सब चीजें उसमें दाखिल है। अब कोई नई चीज अगर आ रही है तो ये पुराना शेड्यूल आपका क्या होगा, मुतासिर होगा। अगर नहीं हो रहा है इसका मतलब आप फारिग आदमी हो, किसी काम के आप फालतू हो, बिला वजह पैदा हुए आप। बिला वजह पैदा उसे कहते हैं कान से पकड़ के जो जहां चाहे ले जाए, आ जा यार खापे पे चले, आ रहा हूं ठीक है ना, रोजाना खापा, अबे आ जा उधर बैठते हैं, बैठ गया, अबे चल उधर गटर का ढक्कन गवर्नमेंट ने लगा दिया, वो हमारे गटर कराची में ढक्कन नहीं होते ना, तो उधर हमारे यहाँ लग गया, आजा बैठते हैं वहां, चल भाई बैठते हैं, पूरी रात बैठे हुए। इसका मतलब ये गलत पैदा हो गया है, इसको बिल्कुल पैदा होने की किसी काम का नहीं। बाज़ दफा ये होता है किसी दोस्त का फोन आया, चल खापे पे चलते हैं, आपने कहा चलो चलते हैं, तो अब ये बदगुमान ना हो कि ये बंदा फारिग है, हो सकता है उसका स्केड्यूल कल का खापा हो, उसकी डायरी में कल खापे का तस्करा हो, लेकिन उसने कहा आज बंदे का फोन आया, दोस्ती है, इससे गपशप है, तो वो कल वाला कहां ले जाते हैं, आज कर ले। तो मेरे साथ ऐसा होता है बाज़ दफा, किसी करीबी दोस्त का फोन आया, मुफ्ती साहब खापे पे चले, हम चलो भाई। वो होता ही है कि वो जुमेरात को कहीं डायरी में खापा डाला हुआ होता है, तो उसको हम उस दोस्त की वजह से 2 दिन पहले ले आते हैं, फिर वो 2 दिन वाला स्किप कर देते हैं, जो आज वाला काम है वो उस दिन डाल देते हैं। समझते हैं कि नहीं समझते? एक डायरी बनाया करें ऐसे, पूरा हफ्ता उसमें आपके सामने हो वो पेज, पूरा हफ्ता उसमें आपके। अभी मैं बताता हूँ, ये हदीस की तशरीह में बताता हूँ मैं, तो क्योंकि ये हदीस की मैंने तशरीह शुरू कर दी, वो फिर तरतीब से चलेगी तो ज्यादा फायदा होगा। अभी मैं वो कुरान खानी का वो जल्दी से मुकम्मल करके फिर वो हदीस पढ़ी है ना, उसमें ये आएगा तस्करा इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब। तो खैर, आपने दूसरी किस्म है कुरान खानी की रुकिया, जिसको बरकत की कुरान खानी कहते हैं। तो फी नफ्सी ही यानी बजाते खुद ये जायज अमल है, लेकिन बाज़ उलमा इसके खिलाफ हैं कि भाई घर वाले बैठ के कर लें, जैसे सूरह बकरा पढ़नी है, सब इकट्ठे घर वाले कर लें, ये बाहर से इधर उधर से पब्लिक को बुलाना और ये सब चीजें, इसके फसादात ज्यादा हैं, इसमें वो बरकत रहती भी नहीं है, खापे का तस्करा ज्यादा होता है, और जो रुकिया का जो मकसद था वो मकसद पूरी तरह हासिल नहीं होता। बहरहाल अगर कोई करता भी है तो इस पे इतना सख्त इनकार नहीं किया जाएगा। कोई बरकत के लिए कुरान पढ़वा लेता है, बेशक बच्चों से ही पढ़वा लेता है, तो फी नफ्सी ये जायज अमल है। तीसरी कुरान खानी वो है जो इत्तिफाक से लोग जमा होते हो किसी तरतीब की वजह से। इसकी मिसाल ऐसे, जैसे हम फजर से पहले 2 सुन्नतें पढ़ते हैं ना, तो अब सब लोग आके पढ़ रहे हो, लोगों ने जमा नहीं किया, लेकिन चूंकि टाइम है सुन्नतों का तो सब पढ़ रहे होते हैं, तो देखने में ऐसा लगता है सब इज्तिमाई सतह पे पढ़ रहे हैं, हालांकि वो एक इत्तिफाकी उनका आपस में रब्त हो गया है। तो ऐसे ही दीनी मदरसों में ये होता है कि बच्चों को तिलावत का टाइम दिया जाता है, तो उसका टाइम बताया जाता है, भाई सुबह नाश्ता है इतने बजे, फिर पढ़ाई है, फिर ये है, फिर यूं है, फिर रात ईशा है, फिर ईशा के बाद सबने क्या करना है, कुरान की तिलावत करनी है। तो एक नज़म के तहत है, इसको वो कुरान खानी, वो वाली कुरान खानी नहीं कहेंगे जो बिदअत है, ये तो एक नज़म के तौर पर। बाज फौजी इदारों में हमें देखने को मिला, रेंजर्स के एक बड़े ऑफिसर थे, उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ फजर की नमाज के बाद पाबंदी है, तमाम जितने भी फौजी है ना, जो रेंजर्स के मुलाजिमीन है, वो सब कुरान की तिलावत करेंगे। तो एक टाइम दिया हुआ है ना, तो ये मैनेजमेंट के लिए एक टाइम दिया हुआ है, उसको मैनेज करने के लिए ये भी जायज है, इसमें भी कोई हरज नहीं है, ये एक तरतीब पे लाने के लिए सबको, क्योंकि फिर उनका बाकी टाइम नहीं मिलेगा ना उनको तिलावत का सारा दिन। तो घर में भी आप कर सकते हैं, बच्चों के लिए एक टाइम बना दें, भाई सुबह इतने बजे 1 से लेकर इतने बजे तक सब बच्चे इंसान के बच्चे बन के बैठ जाएंगे। सारा दिन तो मोबाइल लगा रहता है, अब ये इतने बज के इतने मिनट पर सब बच्चे कौन से बच्चे बनेंगे, इंसान के बच्चे। लिहाजा कुरान सबके हाथ में होगा, दुआएं की किताब होगी, जिक्र अस्कार होगा। इसी तरह ये भी है कि इज्तिमाई हैयत पे जिक्रुल्लाह भी जायज नहीं है, खूब समझ लें। जैसे ऐलान होता है मस्जिद से, हमारे यहाँ जिक्र की महफिल लग रही है, तमाम हजरात तशरीफ ले आए, फिर सारे आ जाते हैं, फिर जिक्र कराया जाता है, ये बिदअत अमल है, जायज नहीं है। लेकिन अगर आप किसी तरबियत गाह में गए हैं, जिसको खानका कहा जाता है, कोई शेख व मुर्शिद है जिनसे आप बैत हैं, सह रोजा लगाया आपने, 10 दिन के लिए गए उनकी खानका में, तो उन्होंने अपने मुरीदों के लिए एक टाइम रखा हुआ है, भाई सुबह इतने बजे सबने तहज्जुद में आना है, ये ट्रेनिंग सेंटर है ना, और फिर 7 बजे सबने जिक्र के लिए बैठना है। तो ये भी चूंकि इसका ये वो इज्तिमाई हैयत वाला जिक्र नहीं है,
बल्कि ये भी एक तरबियत के लिए निजामुल औकात तो होगा ना कोई कि खाने का टाइम है तो ये जिक्र का टाइम है, तो ये तिलावत का टाइम है, तो इस ये वो बिदत जिक्र में दाखिल नहीं है। लेकिन जो नॉर्मली हमारे यहाँ बास मस्जिदों से ऐलानात हो रहे होते हैं, या नमाजियों को ऐलान किया जाता है भाई 4 बजे हमारे यहाँ जिक्र किया जाएगा, तमाम हजरात तशरीफ ले आए, ये बिदत है कि तमाम हजरात क्यों तशरीफ ले आए भाई। कोई आपका कोई वो चल रहा है, अगर कोई तरबियती प्रोग्राम चल रहा है, तो जो तरबियत के लिए आए हुए हैं वो बैठे हुए हैं आपके पास, तो उनको आप बता दें भाई असर के बाद जिक्र होगा, मगरिब के बाद तिलावत होगी, 4 बजे तहज्जुद के लिए सब उठेंगे, और तुम्हारे बाप को भी उठना पड़ेगा उसमें, यानी मादरत के साथ, यानी जबरदस्ती उठाएंगे आप, तो ये जबरदस्ती ट्रेनिंग के लिए है, तो इसको उस इज्तिमाई हैत में शामिल नहीं किया। हमने जब 3 दिन की ट्रेनिंग करवाई कंट्री क्लब में, पूरे मुल्क से लोग आए थे, तो हमने उनको 4 बजे तहज्जुद के लिए उठाते थे, उनको कहते थे आपके बाप को भी उठना पड़ेगा, किसी को सोने की इजाजत नहीं है, और फिर 5 बजे हम उनसे जॉगिंग करवाया करते थे, और जॉगिंग में भी हमने उनसे कह दिया था कि आपके बाप को भी जॉगिंग बोलो करनी पड़ेगी, क्योंकि जो दीनदार लोग हैं ना, ये जॉगिंग ना करने की वजह से भी आड़े तिरछे, दीनदार क्या सब बराबर है इसमें, दीनदार तो फिर भी थोड़ा बहुत नमाज के लिए चल के आ जाते हैं। मैं दीनदार का तस्करा इसलिए किया कि हम तो दीनदारों को फोकस कर रहे थे ना, वरना ये हमारी पूरी कौम का अलमिया है कि पोस्तीपन अल्हम्दुलिल्लाह इतना ज्यादा हमारी कौम में आ गया है कि अल्लाह की पनाह। बस अब मैं फिर जाऊंगा तो फिर बहुत लंबा बयान इसी पे हो जाएगा। सोते हैं तो सोते ही पड़े रहते हैं, सोते रहते हैं, न चल सकते हैं, न हिल सकते हैं। अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए इंतकाल के बाद, क्योंकि इंतकाल का चांस मैं कोशिश करता हूं कहीं सीढ़ियों पे कहीं जाना है ना, तो लिफ्ट के जरिए हत्तल इम्कान कोशिश करता हूं बचूं। कहीं भी आप कहीं फ्लैट में रहते हैं, कहीं जाना होता है, सीढ़ियों से जाया करो मेरे भाई, लिफ्ट का इस्तेमाल कम, लिफ्ट को लिफ्ट कर दो, लिफ्ट ना दो लिफ्ट को, लीव लेफ्ट है ना, लीव दो इसको लिफ्ट को, तो उसको लिफ्ट नहीं कराओ, इल्ला ये कि कहीं जल्दी है। तो खैर, तो ये कुरान खानी का हमने थोड़ा बता दिया। मैं जल्दी मुफ्ती साहब, बहुत लोगों से सुना है कि मरने के बाद रूह 40 दिन तक घर आती है और ज्यादा रोने से मैयत को अजाब दिया जाता है, बार बार कब्र पर जाने से मैयत अपनी तरफ बुलाती है। इन बातों में से कौन सी दुरुस्त है? एक बात दुरुस्त है, बाकी सारी गलत है। हदीस में आता है इन्नल मय्यिता लयुअज़्ज़बु बिबुकाइ अहलिही अलैहि, अरबी अल्फाज है कि मैयत पर अजाब होता है उसके घर वालों के रोने की वजह से। अब सवाल पैदा होता है, चीखो पुकार करके रो रहे हैं, अजाब इस बेचारे को क्यों हो रहा है, ये थोड़ी रो रहा है। तो उलमा ने उसका जवाब दिया है कि इस पर लाजिम था, इसको पता था कि जब मेरे खानदान में ये रिवाज है कि मैं मरूंगा तो गरेबान फाड़ फाड़ के चीख चीख के पूरा महल्ला सर पे उठाया जाएगा, तो इसने इस बुराई से इनको जिंदगी में रोका क्यों नहीं? तो घर का सरबरा उस बुराई का जिम्मेदार होता है ना जो घर में हो रही है। इसको चाहिए था वसीयत करता कि हमारे ये, क्योंकि जिन खानदानों में रिवाज होता है वही ऐसा करते हैं, जिनके यहाँ रिवाज नहीं है वो ऐसा नहीं करते। जब इसको पता था कि मेरे मरने के बाद हा हू चीखो पुकार रोने के मुकाबले होते हैं बाकायदा, जो नहीं रो रहा वो समझते हैं इसको तो मोहब्बत ही नहीं थी, लिहाजा जिसको मोहब्बत नहीं भी हो ना वो भी दिखाने के लिए रो रहा होता है बहुत चीख चीख के। तो वो सबर का हुक्म है, रोने की इजाजत है, वो तो मोहब्बत का तकाजा है भाई, लेकिन ऐसे चीखना, औरतों की आवाजें घरों से चीखो पुकार की बाहर जाना, ये बहुत बड़ा गुनाह है, इस पे इतनी शदीद वईदें हैं, ये इस्लाम में जायज नहीं है। तो इसको पता था मेरे खानदान में ये रिवाज है, तो तूने वसीयत क्यों नहीं की, उनको रोका क्यों नहीं कि मेरे मरने के बाद ये हरकतें नहीं होंगी। तो ऐसी सूरत में इसको भी अजाब होगा जब कोई रोएगा, क्योंकि उस गुनाह का जिम्मेदार ये भी है। इन्नल मय्यिता लयुअज़्ज़बु बिबुकाइ अहलिही, तो उसका मतलब ये है कि जिसको पता था मेरे मरने के बाद ये सब कुछ होगा, लेकिन फिर भी उसने मना नहीं किया खानदान वालों को, तो उसको फिर तकलीफ होती है, जितना चीखो पुकार होती है। उसको फरिश्ते मारते हैं, बोलते हैं तेरा किया कराए, तेरी तरबियत है। लेकिन अगर वो वसीयत कर चुका था और उनको समझा के जा चुका था, तो फिर कुरान में साफ पता चलता है ला तज़ीरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, कोई दूसरे के गुनाहों का बोझ नहीं उठाएगा। फिर इनके रोने चीखने से उसको कोई गुनाह नहीं मिलता। हदीस में आता है एक सहाबी का इंतकाल हुआ तो दूसरे ने बहुत तारीफ, मरने के बाद हम तारीफों के पोल बांध देते हैं ना, रिवायत में ये जो मैं आगे पेश कर रहा हूं आपके सामने, बहुत तारीफें। तो नबी ने फरमाया कब्र में उसको
फरिश्ते मारते थे और पूछते थे कि बता क्या तू वाकई में ऐसा था, यकीनन तो ऐसा नहीं था, तो क्यों झूठी तारीफें करवा के गया लोगों से अपनी। बाज लोगों की आदत होती है ना कि वो अपनी झूठी तारीफें करवा करवा के अपने गलत इमेज दुनिया के सामने, जो अच्छा इमेज होता है लेकिन वो झूठा होता है, तो इमेज ऐसा बना बना के, ये लफ्ज इमेज नहीं है, मुझे किसी ने बताया इमेज है ना, तो मैं जो इंग्लिश में गलती किया करूं मुझे बता दिया करो मेरे भाई, मैं कोई अंग्रेज अमेरिका में थोड़ी पैदा हुआ। तो ऐसा उसका इमेज बनाया हुआ था कि यानी जो बाज लोग ऐसा अपना तस्वुर लोगों के दिमागों में बना के जाते हैं जैसे बहुत नेक, तो ऐसे में अगर मरने के बाद आपकी झूठी तारीफें हो रही है ना, तो उस पर भी चित्रौल लगते हैं कि लोग कह रहे हैं यूं था तो था गया, तू ऐसा है, पटाख एक लगेगा, बता तू ऐसा था। तो इसलिए जैसे हो वैसे ही नजर आओ, अपने बारे में ज्यादा नहीं तारीफें करवाया करो लोगों से। हाँ, जो नेमतें अल्लाह ने दी हैं उसका इजहार करने में कोई हरज नहीं है। भाई गैर मुस्लिम अगर खूबसूरत है तो देखने में अच्छा लगेगा, तो उसका तो, और मुसलमान तहज्जुदगार बदसूरत है तो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो अच्छा लगने का ताल्लुक मुस्लिम या गैर मुस्लिम से नहीं है, अगले की पर्सनैलिटी से। हाँ, आमाल के लिहाज से अगर अच्छा लग रहा है फिर गलत है, आमाल के लिहाज से काफिर अच्छा नहीं हो सकता। तभी हम कहते हैं काफिर की खूबियों को बयान किया करो कि भाई उन लोगों में ये खूबी, लेकिन ये कहना कि वो मुसलमानों से अच्छे हैं, ये ज्यादती है भाई। मुसलमानों से अच्छे कैसे हो गए? जो खुदा का इनकार करे और जो खुदा को माने, दोनों बराबर हो सकते हैं? एक अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह के पैगंबरों को, अल्लाह की किताबों को मानते हैं, दूसरा मानता ही नहीं है, वो कहते हैं मैं खुद बहुत बनाऊं। तो अपने खुदा का इनकार कर दिया अल्लाह का, तो मुसलमान से अच्छा। अगर वो अच्छे होते तो अल्लाह मुसलमानों को जहन्नम में भेजता, फिर उनको जन्नत में भेजता। हाँ, ये कहना दुरुस्त है कि इन चीजों में वो मुसलमानों से अच्छे हैं, और सब मुसलमानों से भी नहीं, खास जैसे पाकिस्तानी मुसलमानों से अमरीकी मुसलमान करप्ट ना होने में अच्छे हैं, जापानी मुसलमान पाकिस्तानी मुसलमानों से डिसिप्लिन में अच्छे हैं, डिसिप्लिन उनका बहुत अच्छा है, सफाई सुथराई में वो पाकिस्तानी मुसलमानों से अच्छे हैं। तो पाकिस्तानी किस चीज में अच्छे हैं वो सोच रहा हूं, अभी कोई दिमाग में आएगा तो बताऊंगा। तो बीवी से वफा करने में पाकिस्तानी मुसलमान जापानियों से अच्छे नहीं, बहुत अच्छे हैं, समझते हो? और एक और चीज रह गई, बच्चे पैदा करने में भी बहुत अच्छे। तो चंद चीजों में तो हो सकता है, ये तो काफिरों में भी था ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खयारुकुम फिल जाहिलियती खयारुकुम फिल इस्लाम, जो जमाने जाहिलियत में काफिर अच्छे थे, इस्लाम में भी वही अच्छे हैं। तो इससे पता चला काफिर में भी कोई अच्छा हो सकता है ना। तो यहां अच्छाई से मुराद है चंद सिफात में अच्छाई, गैरत में, बहादुरी में। तो बास काफिर बड़े गैरतमंद होते हैं, बहादुर होते हैं, सखी होते हैं, तो जब वो इस्लाम लाते हैं तो वो बहादुरी गैरत और बढ़ जाती है। तो सहाबा कराम जमाने जाहिलियत में सखी थे, बहादुर थे, रिश्तेदारी जोड़ने को अच्छा समझते थे। यही जब मुसलमान हुए तो ये वफा किसके लिए इस्तेमाल हुई? फिर नबी के लिए। और जो मुनाफिक थे मदीना में, वो कमबख्त इस्लाम लाने से पहले भी 2 नंबर, इस्लाम भी लाने के बाद भी 2 नंबर। वो जिधर देखते थे ना पलड़ा भारी है, उधर को पलट जाते थे। तो नबी के जो रिश्तेदार थे कुरैशी हाशमी, हजरत अबू तालिब को देखो, अगरचे कुफर में मौत हुई है लेकिन रिश्तेदारी आखिरी दिन तक निभाई है नबी के साथ कि मेरा भतीजा है, मैं इस पे किसी को उंगली उठाने नहीं दूंगा। 3 साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शुआब अबी तालिब में आपका बाइकॉट करके बंद किया गया, पत्ते खाने पड़े हैं 3 साल, मुआशी बाइकॉट। अबू तालिब ने गैर मुस्लिम होने के बावजूद वक्त किसके साथ गुजारा? पैगंबर के साथ। क्यों? मुश्किल में अपनी कौम को नहीं छोड़ना। ठीक है, नजरिए का इख्तलाफ है, लेकिन कौम की बेस पे साथ दे रहे हैं। तो किसी भी बेस पे जब कोई साथ देता है तो उसके लिए गैरत का होना जरूरी। बेगैरत क्या करता है? जहां कोई मुसीबत आई एकदम, हमारे एक दोस्त थे, उनके कहते मेरा एक बड़ा जिगरी दोस्त था ना, हर वक्त साथ। कहने एक दिन 2-3 लड़कों ने मुझे घेर लिया पीटने के लिए ना, कोई फड्डा था। कह रहे, मैंने कहा कोई बात नहीं, हम भी 2 हैं ना, निमट लेंगे, देखेंगे। कह रहे मैं मार खाए जा रहा हूं, कोई रिप्लाई कहीं से हो ही नहीं रहा। कह रहे मैंने अपना वो लंगोटी यार देखा तो वो 3 किलोमीटर पे ना भागा जा रहा है। अबे तू ये तो इस मौके पे नहीं बनता यार, या तो वो 100 आदमी होते तो यार वो भी 2-3 है, तुम 2 हो तो कुछ तो करो ना, कुछ तो बचाओ तो गई इसको। एकदम ऐसा भागा।
मैं छोटा था तो मेरे साथ एक हमारे क्लास फेलो स्कूल का लड़का, हम दोनों डबल सवारी पे आ रहे थे। आपको पता है कराची में डबल सवारी पे पाबंदी ही रही है। अब हम तो महल्ले पड़ोस में ही निकले, कहीं आगे ट्रैफिक पुलिस वाला ना, हम छोटे बच्चे थे उस वक्त, एक तो उम्र भी पूरी नहीं थी, वो भी इलीगल काम, तो हम तो ऐसे ही निकले, गली महल्ले में लोग निकल जाते हैं, गलत है नहीं करना चाहिए, पुलिस वाला। अब जैसे ही ट्रैफिक पुलिस वाला ना मेरे जो पीछे बैठा हुआ था वो चलती बाइक से उतर के भाग गया। मुझे आज तक वो भागा, इतनी स्पीड से भागा मैं अकेला। तो वो ट्रैफिक पुलिस वाले ने उसको देख के उसको इतनी हंसी आई है कि यार ये कितना डर गया, भागा जा रहा है, तो मुझे भी छोड़ दिया, बोला जा यार वापस। वो दिन आज तक मैं भूला नहीं हूं कि यार थोड़ी सी स्पीड तो भाई पकड़ेगा क्या, कि जेल में थोड़ी डाल देगा, थोड़ा सा तंबी करेगा, कुछ जुर्माना लगा देगा, कुछ भी करेगा, इतने बच्चे पे तो क्या जुर्माना भी नहीं लगता। लेकिन मुझे उसकी स्पीड देख के ना, जो मेरे साथ बैठा हुआ था, मैंने कहा ये है बहादुर भाई, इतनी भी जल्दी नहीं भागो, आगे पुलिस वाला थोड़ा सा आगे आ रहा है, मैंने कहा अभी मैं रोकूंगा तो वो उतरेगा, फिर देखो है ही नहीं भागा हो जा रहा है। तो काफिरों में भी कुछ गैरतमंद होते हैं, कुछ अच्छी सिफात होती हैं, तो वो सिफात बयान करने में हरज नहीं है, लेकिन जब मुकाबला होगा तो भाई मुसलमान काफिर से बहरहाल बेहतर है। और जो अच्छी सिफात आपको काफिरों की लग रही होती है ना, उनकी भी जब डेप्थ में जाओगे तो उसकी भी गहराई में जाओगे तो बाज जगहों पर वहां भी मुसलमान का पलड़ा भारी होगा आपको, लेकिन उसके लिए अलग किस्म का चश्मा चाहिए, वो नजर से देखा जाएगा। जो अपने माँ बाप के नहीं रहे वो क्या रह गए, उनमें क्या इंसानियत है। जिनके अब्बाओं और अम्माओं का मुस्तकबिल ओल्ड हाउस हो तो रह क्या गया। अस्सलाम वालेकुम बाद और मैं गुलाम हैदर वल अब्दुल वाहिद, पूरा शहर नसब लिखा हुआ है मेरे भाई। मेरी दरख्वास्त है कि मेरा निकाह हो गया है, नाम से पता चल रहा है कि आपका निकाह हो गया है। मेरा ससुर शादी करने की इजाजत नहीं देता, वो कह रहा है कि मुझे अपनी बेटी की तलाक चाहिए, किसी भी सूरत में बेटी की शादी नहीं करूंगा। आप इस बारे में इस्लामी तरीके से, अच्छा किसी भी सूरत में शादी नहीं करूंगा, अब इस बारे में इस्लामी तरीके से मशवरा दें कि मैं क्या करना चाहिए। दूसरी शादी पर मेरे बयानात मौजूद हैं, उसके क्या फ़ज़ाइल हैं, उसमें क्या मुश्किलात हैं, किसके लिए जायज़ है किसके लिए नाजायज़ है, मैं उमूमी बयान करता हूँ। कभी किसी फ़र्द वाहिद को मैं तरगीब नहीं देता कि तू कर ले, मुझे नहीं पता कि इसमें तप्पड़ है या नहीं है, कभी किसी फ़र्द वाहिद को मैं तरगीब नहीं देता। मैं कभी इनको नहीं पकड़ के कहूँगा यार तुमने क्यों नहीं की, इतने दरसे से बयान सुन रहे हो, तुम कर लो, ये मैं कभी भी नहीं करता। हत्ता कि मेरे दोस्त अहबाब में 40 साल के लोग भी हैं जो अभी तक कमा रहे हैं, उनको भी मैंने कभी नहीं कहा तुमने शादी क्यों नहीं की है। वजह उसकी है कि किसी के पर्सनल मामलात में टांग अड़ाना ये बहुत गलत आदत है। मैं अगर किसी को स्पेसिफिक किसी फर्द को तरगीब दूं तुम दूसरी शादी करो, मुझे नहीं पता इसका बिहेवियर पहली बीवी के साथ कैसा है, उसके हुकूक अदा कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। हो सकता है वो उसको लटका के रखा हुआ हो और हम उसकी 4-4 शादियां कराते फिर रहे हो, तो ये तो जुल्म हो जाएगा ना। और ये भी मुमकिन है हुकूक अदा कर रहा हो, तो ये तुम्हारी टेंशन है कि तुम हुकूक अदा कर रहे हो या अदा नहीं कर रहे। हम इस्लाम का हुक्म बयान करेंगे जनरली, अफराद को पकड़ पकड़ के यूं समझाना कि तू कर तू नहीं कर, ये नहीं होता। मना तो किया है बहुत से लोगों को मैंने कि तुम नहीं करो, क्योंकि जब मुझे उनके हालात पता चले, उन्होंने आके मशवरा लिया ना, मैंने कहा तेरे बस का नहीं है भाई, तेरी बातों से लग रहा है तेरी टांगे अभी कांप रही हैं, तू नहीं, तेरे बस में नहीं है। तो लेकिन किसी फर्द को मैं पकड़ के तरगीब दूं कि तुम करो, तुमने क्यों नहीं की, तुम, हाँ मजाक में दोस्तों की महफिल में एक अलग बात होती है, लेकिन मैं वैसे नॉर्मली कभी किसी को तरगीब नहीं देता। अब आप कह सकते हो चलो दूसरी की आप किसी फर्द को तरगीब नहीं दे रहे, नहीं देने की वजह समझ में आई, मुझे क्या पता ये पहली के साथ संजीदा है भी या नहीं है। हो सकता है उसके पास जुल्म कर रहा हो, वो गुजारा कर रही हो इसके साथ मजबूरी में, अब तू मजबूरी में वो गुजारा कर रही है, तुम उसके ऊपर एक और भी ले आओ, ठीक है ना, उसको भी लटका के छोड़ दो, तो ये तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। मुझे क्या पता तुम बराबरी कर सकते हो या नहीं कर सकते, फिर तुम कर कहां रहे हो। बाज दफा आदमी शादी कर रहा होता है, भाई तुम इतनी पैसे हैं नहीं, तुम शादी डिफेंस में कर रहे हो, मालदार लड़की से कर रहे हो, तो ना तो उसके काबिल रहोगे ना पहली के काबिल। उसका तो जेब खर्ची 4-4 लाख रुपए होती है, पॉकेट मनी। जो मालदार लड़की है ना, पॉकेट मनी ऐसे चल रहा होता है, 4 लाख पॉकेट मनी। तो गरीब आदमी बोलेगा मैं टमाटर बेच के 4 लाख तेरी पॉकेट मनी कहां से, तो भाई तुमने क्यों की ऐसी जगह पे शादी, अपनी हैसियत देख के करो ना, तुम वहां शादी करो जो 5 रुपए पॉकेट मनी, ऐसा होता नहीं है। लेकिन एक मिसाल दे रहा हूं मैं,
तो मैं नहीं जानता कि भाई ये इस काबिल है या नहीं है किसी शख्स मैं फर्द वाहिद को मुतय्यन फर्द को कभी तरगीब नहीं देता। तो करेगा खुद, जब मसाइल खड़े होंगे तो बल्ली किस पे डाल देगा, मुफ्ती साहब ने मुझे मशवरा दिया था, मुफ्ती साहब ने बोला था। तो भाई हम नहीं जानते आपको, हम तो एक जनरली हुक्म बयान करेंगे कि जिसमें दो बीवियों में अदल की ताकत है, दोनों के हुकूक अदा कर सकता है कि नहीं कर सकता, ये खुद फैसला करो। उसको चाहिए कि कर गुजरे और करके बता दे कि हो गई। बाकी किस में ताकत है किस में नहीं है ये आपने फैसला करना है, ये मैंने फैसला नहीं करना। आप कह सकते हो चलो 2 शादियों वाले को आप मशवरा नहीं देते, तो कमारे को आप तो दे सकते हो ना, जो आपके 40-40 45-45 साल के दोस्त कमारे हैं, उनको क्यों नहीं दे रहे? भाई ये भी किसी की निजी जिंदगी है, मुझे नहीं पता इसकी क्या मजबूरियां हैं। बाज दफा सेहत के इश्यूज होते हैं, वो नहीं शर्मा के बता रहा होता, हम क्यों किसी का राज दुनिया के सामने फाश करें? वो मुझे थोड़ी बताएगा मेरे अंदर ताकत नहीं है। बाज दफा ताकत होती है, मर्द होता है पूरा इंसान, लेकिन और कोई मसाइल होते हैं उसके, तो वो तो जब किसी की डेप्थ में जाओ तो पता चलता है ना किसके साथ क्या मसाइल चल रहे हैं। तो भाई शरीयत ने हमें हुक्म दिया है किसी के पर्सनल मामलात में घुसने की आपको इजाजत नहीं है कि ये क्यों नहीं कर रहा अभी तक मेरे बयान में, 10 साल से बैठ रहा है, इसने अभी तक दूसरी शादी क्यों नहीं की, इसने पहली क्यों नहीं की। भाईजान बयान में बैठ रहे हैं, नजरिया दुरुस्त हो रहा है, अमल करना ना करना ये उसका हेडेक है, ये हमारा हेडेक नहीं। और नाम बदगुमान होते हैं, मेरे जो दोस्त 45-45 साल के अभी तक शादी नहीं की, मैं बदगुमान भी नहीं होता, इनका जाती मामला है, ये खुद बेहतर समझते हैं। तो इसलिए मैं आपको भी तरगीब नहीं दूंगा, जिन्होंने पर्ची दी है ना, ये मुझे नहीं पता आपका अपनी पहली वाइफ के साथ सलूक कैसा है, आप दूसरी कर सकते हो नहीं कर सकते। अब लोग आते हैं मेरे ससुर को समझा दे कि मुझे दूसरी की इजाजत दे दे, ससुर कभी इजाजत नहीं देता और ससुर से इजाजत लेके करने भी नहीं चाहिए, क्योंकि बाप बेटी का रिश्ता, बहन भाई का रिश्ता शरीयत ने ऐसे बनाया है कि इस्लाम ये रिश्तों को तोड़ना नहीं चाहता। बाप अगर इजाजत देगा ना लड़की का, तो बेटी के दिल में क्या आएगा, मुझ पे सौगन आई है किसकी वजह से, मेरे बाप की वजह से, तो उसका रिलेशन किससे खराब होगा, बोलो बाप से। तो इस्लाम ये पसंद नहीं करता, तभी नबी ने 2 बहनों से निकाह करने की इजाजत नहीं दी। फरमाया 2 बहनों से निकाह करोगे तो रिश्ते तोड़ दोगे, क्योंकि बहन की मोहब्बत सौगन की नफरत में तब्दील हो जाएगी। समझते होगे नहीं समझते? तो इसी तरह ये कि मेरा जो है ना साला मुझे इजाजत दे कि मैं दूसरी शादी करूंगा, तो साला कभी इजाजत नहीं देगा। एक तो इसलिए कि वो है साला, दूसरा इसलिए भी नहीं इजाजत देगा कि शरीयत ने उसको मुकल्लफ ही नहीं बनाया ऐसे, क्योंकि तुम करोगे तो बहन का भाई से रिश्ता क्या होगा, खराब। बहन बोलेगी मेरा घर तबाह करने वाला मेरा भाई है, तो इसलिए भाई ये ससुराल से पूछने का काम है ही नहीं। तप्पड़ है तो पास कर, वरना बर्दाश्त कर, ये काम। और करो जब हुकूक अदा करो। तो कौन करेगा कौन हुकूक अदा नहीं, ये मुझे नहीं पता भाई। इसलिए हम जनरली एक शरीयत का हुक्म बयान करते हैं। कुरान ने भी एक हुक्म बयान किया कि जो 2 बीवियों में बराबरी करे वो 2-2 3-3 4-4 शादियां करे। अल्लाह ने अलग अलग नाम लेके नहीं बताया कि अंडा मोड़ पे फलां साहब भी करें और पटेल पाड़ा पे फलां साहब भी करें और डिफेंस में फलां साहब और 14वीं सदी में फलां फलां लोग करें, इस स्टेटस के लोग करें, इस स्टेटस के लोग ना करें, ये कहीं नहीं। जनरली हुक्म दे दिया भाई, जो इन कवायद पे पूरा उतरता है तरगीब दे दी करे, क्योंकि बेवा तलाक याफ्ता औरतें सोसाइटी में बहुत ज्यादा है। तो इसलिए मुझे कभी भी ये मेरे पास, क्योंकि बहुत आते हैं लोग, मेरे अब्बा को समझाएं, मेरे मामू को समझाएं, मेरे चाचे को समझाएं। मैंने कहा भाई मैं अपने वालों को नहीं समझा सका था, तुम्हारे कुटुंब वालों को कहां से समझाऊं? अपने वालों को कौन, हम उनको नहीं समझा पाते, हम तुम्हारे वालों को भी जिम्मेदारी हम लें। और फिर जब पिटोगे तो हम पे बल्ली आएगी। शादी तुम कर रहे होगे, बल्ली किस पे आएगी? मुफ्ती साहब ने बोला था, मुफ्ती साहब ने बोला था। तो काफी हो गया मेरा ख्याल है। और यहाँ से किसी ने कोई सवाल पूछना हो? अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम सलाम। मेरी वाइफ ऊपर है, मैं आपसे 2 मिनट बात करना चाहता हूँ अकेले में। अभी कर ले। मेरी वाइफ ऊपर, वो आपसे मिलना चाहती है, हम दोनों 2 मिनट लगेंगे सर, 2 मिनट, बहुत दिन हो गए। चलो फिर बयान के बाद मिल लें। भाई को दे दो जल्दी से, बस निपटाते हैं इसको, टाइम कम, मुकाबला सख्त। साहब आपके कुछ पहले के बयानात हैं कि जी। आपने कहा था कि वो जब करबला का वाक़या हुआ था तो पानी बंद नहीं हुआ था, तो उस पर बहुत सारे क्लिप और हदीसों के रेफरेंस किया था कि पानी बंद हुआ था। और फिर आपके कुछ बयानात वो थे कि जब वो हुजूर की जो घर वाले हैं उसमें आपने कहा था घर वालों में अहले बैत में बीवियाँ आती हैं सबसे पहले, तो हज़रत आयशा और बाकी बीवियाँ, तो उसमें उन्होंने कहा था, एक रिवायत पेश की थी कि वो जब हुजूर ने चादर
चादर थी तो उसमें हज़रत सलमान मुबाहले के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे तो चादर में 5 तो उससे ना आपको ये कहते हैं बाज लोग, वो बाज हैं कि आप ये लोग जो है ना इकरारी यानी इनकारी नहीं है लेकिन इकरारी भी नहीं है अहले बैत के, यानी इकरार भी नहीं करते सही तरीके से। हमने हरगिज इंकार नहीं किया कि नबी ने मुबाहले के वक्त जिन अफराद को, जिन मुकद्दस हस्तियों को अपनी चादर में लिया था वो अहले बैत नहीं है, ये बिल्कुल झूठ है। हम उनको भी अहले बैत मानते हैं और नबी की बीवियों को भी अहले बैत मानते हैं, क्योंकि सूरह हिजाब में अल्लाह ने नबी की बीवियों को अहले बैत का लक़ब दिया है। इससे बड़ी दलील क्या होगी। बाकी करबला के वाकयात को मैं इसलिए बयान नहीं कर रहा, वो उस वक्त जो शिया सुन्नी का फटा पारा चरार में भी आपने देखा है, एक जंग छिड़ गई है। तो इस वक्त शिया सुन्नी लड़ाई खत्म करने की जरूरत है। तो इन टॉपिक्स पे जितना कम बोलोगे उतनी लड़ाई कम होगी, और जितने इख्तिलाफी मसाइल को, अभी हमारा मुल्क इसका मुतहम्मिल नहीं है, तो अभी ये नहीं है कि आपस में लड़ना शुरू कर दें। और ये तो मुल्क का तो ये तो बैरूनी ताकतें हैं जो शिया सुन्नी फसाद अभी करवाना शुरू करेंगी, तो इसलिए इस जंग को खत्म करनी है। तो खत्म ऐसे ही होती है कि इन टॉपिक पे, तो इसलिए जो पुराने हैं ना उनको पुराना ही रहने दें, ठीक है। तो बाकी कोई अगर फिर भी पूछना है तो तहरीरी लिख के भेज दें, तो हम यहां से तहरीरी जवाब भेज दें। लेकिन इंटरनेट पे कोई भी चीज जाएगी तो उसमें बड़ा खतरा होता है कि एक फसाद खड़ा हो जाएगा। आलिम का काम ये नहीं होता कि जो आता है बस बोलना शुरू कर दे, उसको देखा जाएगा कि उसका असर सोसाइटी पे क्या पड़ेगा, और इन मौजूआत की अभी हमें जरूरत भी है या नहीं। अहले बैत से मोहब्बत तो सबके ईमान का जुज़्व है, और अहले बैत के तो हम ज्यादा कायल हैं भाई। हम तो अहले बैत से मोहब्बत को अपने ईमान का जुज़ समझते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साहब, ये जब हम कुर्बानी करते हैं उसके अंदर हकीका कर सकते हैं? माइक को करीब करो यार। कुर्बानी जब हम करते हैं तो उसके अंदर हकीका शामिल हाँ, अकीका भी कर सकते हैं, एक ही हिस्से में नहीं। एक ही गाय में अकीके का हिस्सा भी डाला जा सकता है और कुर्बानी का हिस्सा भी डाला जा सकता है, यानी अलग हिस्सा होगा, अकीके का अलग होगा, कुर्बानी का अलग। अगर कोई बंदा तशहुद की जगह फातिहा या फातिहा के तशहुद पढ़ ले सद्दा साहब का क्या, जी हाँ सद्दा साहब करना पड़ेगा उसको। उम्रे के लिए 3-4 औरतें जा सकती है जिनकी कोई महरम नहीं हो, नहीं जा सकती भाई, महरम का होना जरूरी है। जवान औरत के लिए महरम का होना जरूरी, बूढ़ी औरतें ग्रुप में भी जा सकती हैं। अच्छा भाई, मैं शादी शुदा हूं, बीवी हामिला है, तो अब मैं ख्वाब में, अच्छा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर मुझे एक नौमौलूद बच्चा पकड़ा दिया और फरमाया इसकी हिफाजत करना क्योंकि आने वाले टाइम में मुजद्दिद होगा। हाँ मेरे भाई, आप अपना जो है थोड़ा सा इस तरह के ख्वाबात जब आना हो, आदमी की खोपड़ी आउट होना शुरू हो जाती है। मैंने देखा, मुझे अभी कुछ दिन पहले एक बंदा मिला, पेशावर से आया हूँ, और कहने लगा आपके बारे में मुझे ख्वाब आया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में आके कुछ ये बताया कि यूं करो आपके बारे में। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, सब सेट। अगला भाई, चलो भाई। तो मुझे हमारे एडमिन ने कहा यार इतना अजीम ख्वाब सुना रहा है, आपने लिफ्ट ही नहीं कराई। मैंने कहा भाई पता नहीं सच्चा सुना रहा है झूठा सुना रहा है, और अगर ख्वाब सुना भी रहा है तो उसकी ताबीर क्या है, ये इसमें टाइम लगता है। तो ऐसे ही थोड़ी जो भी आके ख्वाब सुनाए, अच्छा अरे यार बयान में लाओ भाई। तो मैंने कहा अपने अमाल दुरुस्त करो, फिर गलत ख्वाब भी आए तो कोई फिक्र की बात नहीं। अपने अमाल अगर सही नहीं है तो जितने मर्जी अच्छे ख्वाब आए मुतासिर होने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए फोकस अमल को ज्यादा करो। बाकी नबी का ख्वाब में आना बहुत बाबरकत अमल है, लेकिन यकीनी तो हो ना। कोई भी आके बोल दे मुफ्ती साहब मैंने आपके बारे में ख्वाब देखा, मैं कैसे यकीन कर लूं भाई। बाज दफा मैं उस बेचारे जो पेशावर वाला है उसको झूठा नहीं करार दे रहा, लेकिन मैं तो किसी को पर्सनली जानता नहीं हूं ना, तो भाई हो सकता है कि सच बोल रहा हो सकता है बाज दफा कोई आदमी किसी का फेवर लेने के लिए, ये जो जाली मुरीदीन होते हैं ना, इनके जाली पीर होते हैं, इनके मुरीदीन झूठे ख्वाब सुना सुना के ना अपने पीर का बड़ा कुर्ब हासिल करते हैं। पीर साहब कहते हैं ये ख्वाब देखो, ये आया सुना बे मेरे बारे में क्या है तेरे को। तो भाई मैं किसी को जाती तौर पे जानता नहीं, मैंने ये नहीं कहा आप झूठ बोल रहे हैं। मैंने कहा भाई हो सकता है सच बोल रहे हो, माशाल्लाह अगर वाकई देखा है तो अल्लाह मुबारक करे, जो इसकी बरकतें ख्वाब की हमें अल्लाह दे। अच्छा बस इतना मिला, गले में लिख चलो नेक्स्ट ये करें वो बिल्कुल, वरना वही वाकयात हो जाते हैं। एक मुरीद ने अपने पीर साहब को कहा कि पीर साहब मैंने ख्वाब देखा है कि आपकी उंगलियां शहद में और मेरी उंगलियां पखाने में। पीर साहब ने कहा, पीर साहब भी थे ना, अगर इंसान होते तो बोलते यार कुछ भी आ सकता है ख्वाब में, अगर शहद में उंगलियां हैं भी
तो मेरा अमल अगर ठीक है तो उंगलियां शहद में होने इसके बगैर भी मैं ठीक हूं, अगर मेरा अमल खराब है तो उंगलियां शहद में होने से मैं ठीक नहीं हूंगा। ये कह देते जान बच जाती। पीर साहब ने क्या कहा? फौरन देखा, यही तो बात है, मेरी उंगलियां शहद में और तेरी उंगलियां, मुझे अच्छा नहीं लग रही है लफ्ज़ ज़बान से निकालते हुए, लेकिन इसके बगैर मजा भी नहीं आएगा। तो मेरी उंगलियां तेरी उंगलियां बहाने में और मेरी उंगलियां शहद में, यही तो है। कहता है आगे ख्वाब कंप्लीट नहीं हुआ है, पूरा तो सुने पीर साहब। सब मुरीद सुन रहे थे ना, पीर साहब चौड़े में, हाँ भाई। कहते हैं एंड में देखा कि आपकी उंगलियां मैं चाट रहा हूं, मेरी उंगलियां आप चाट रहे हैं। आपकी उंगलियां मैं चाट रहा हूं, मेरी उंगलियां आप चाट रहे हैं। तो कोई मुझे अच्छा ख्वाब सुना देता है ना आपके बारे में ये आया, मैं कहता हूं भाई माशाल्लाह, ठीक है, सही होगा, अल्लाह ताला बरकत दे, बस इससे ज्यादा मैं लिफ्ट नहीं कराता, समझते हो। मैं कहता हूं भाई अमाल अच्छे हैं, बुरे ख्वाब आए फिर भी ठीक है, अमाल खराब हैं तो अच्छे ख्वाबों से खुशफहमी में मुब्तला नहीं होना चाहिए। तो इसलिए आप बस गोली खा के सो जाएं। जिनको ये अच्छा ख्वाब आया, ज्यादा अपने खुद पसंदी पैदा होना शुरू हो जाती है कि मेरा बच्चा मुजद्दिद होगा, होता पता नहीं क्या है, वो क्या निकलेगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मेरे दोस्त है हॉस्टल में। कहाँ पर? हॉस्टल में मेरे दोस्त है। अस्करी में? हॉस्टल में रूम में, हॉस्टल में। तो वो लेट नाइट जो है नमाज पढ़ते हैं ना, 1 बजे 2 बजे। तो हमारी रीजनिंग भी होता है इसमें कि मैं बोलता हूँ कि टाइम पे नमाज करो, खून की वजह से छोड़ जाते हैं। ईशा की नमाज लेट पढ़ते हैं? जी ईशा की, वो बोले कि सुबह तक होता है। तो इसमें क्या हवाले से? ईशा की नमाज का टाइम तो फजर से पहले तक होता है, लेकिन इतनी देर करना जायज नहीं है सर। वो जो है वो खून की वजह से, खून की वजह से खून इस्तेमाल करते हैं उस वक्त नमाज की जो टाइम। गलत है ना। ईशा की रात 1/3 से पहले पहले पढ़ लेनी चाहिए। बहुत शदीद मजबूरी हो तो आधी रात से पहले पहले, तो आधी रात के बाद, आधी से भी ज्यादा डिले करना फिर मकरूह है, नापसंदीदा है, बुरा अमल है। तो 1/3 रात, वरना बहुत ही लेट करना है तो आधी रात का आधा हिस्सा गुजरने से पहले पहले पढ़ लीजिए।